ये क्या कर रहा है? रामखोर क्या कर रहा रे? विजय सिंह, जो कभी होना नहीं था वही मेरे साथ। ये मैं क्या देख रहा हूं? विजय सिंह, इतनी बड़ी घिनौनी हरकत रामखोर। सिपाही, इस फाल्स हरामखोर को। अरे देवर जी, ऐसे होश में नहीं आएगा ये, क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पी रखा है। क्या शराब की पी नशे में रखा तो मेरी है? हाल कर दिया ये। विजय सिंह, ये तूने क्या किया? शराब पीकर आया है। ये हमारा राजमहल एक मंदिर था और तूने शराब की बदबू हमारे इस राजमहल में। सिपाही, इन्हें होश में लाओ इसे। इसके मुंह पे पानी के छींटे मारो और इसे होश में लाओ। आज तूने वो कर्म किया है कि हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ। आज तूने मेरा नाम बदनाम कर दिया हरामखोर। और क्यों रे पाजी, और क्यों रे पाजी, तुझे शर्म आई नहीं? क्यों रे? बाजी, तुझे शर्म आई नहीं? अपनी दादी की अजमत दिखाते हुए आप दिल में हमारा न खाया जरा। आप दिल में हमारा न खाया जरा, और दाग कुल में, और दाग कुल में हमारे लगाते हुए। दाग कुल में हमारे लगाते हुए। नालायक, कभी सोच भी नहीं सकती ऐसा होगा आपके लिए। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरा खून इतना गंदा निकलेगा। जी में तो आता है कि मैं तेरा गला नहीं। ऐसा तूने क्यों किया? ऐसा क्यों किया? आप क्या कह रहे हैं? प्यारे पिता, कुछ समझ में
और कह रहा मेरा कोई दोस्त नहीं दिखा रहा। हरामखोर मेरी नजरों के सामने अपनी दादी माँ के सीने पे सवार और करो दोस्त कुछ भी। हरामखोर, अपनी गंदी जुबान से दादी माँ मत बोलना मुझे। शर्म नहीं आती तुझे? शराब के नशे में अपनी जवानी मुझे दिखा रहा है। नहीं दादी माँ, मैंने कोई खता नहीं किया दादी। कोई खता नहीं किया? देवर जी अंधे थे। मेरे पास आया देवर जी, मुझसे कहने लगा दादी माँ जब से तुम्हें देखा हूँ मैं पागल हो गया। अपनी जवानी की आग मुझसे बुझाना चाहता। कितना बड़ा सपना सजा के रखी थी कि एक दिन कोई औलाद नहीं होगा मेरे, तो यहाँ का तख्तवारिस इसे बनाऊंगी। और ये हरामखोर पढ़ने लिखने की उम्र में लौंडिया बाजी, वो भी दादी माँ के साथ, कोई और नहीं मिली है? ऐसे लौंडे से तो बिना औलाद ही अच्छा है। पिताजी, आपको कैसे यकीन हो गया कि आपका खून इतने घिनौने काम कर सकता है? नहीं पिताजी, मेरा कोई दोस्त नहीं है पिताजी। दादाजी आप भी हरामखोर आज हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है और कह रहा है मैंने कोई ऐसा खता नहीं किया। विजय सिंह कितने बड़े अरमान रखे थे कि एक औलाद है। अरे बच्चा, यही मन ध्यान अगर तुम पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो हम दोनों भाई का नाम रोशन होता। और वही आज मन ध्यान तुमने छिनरई में लगा दिया। हरामखोर, वो भी अपनी दादी के संग में। ऐसे औलाद को तब देखना ही महापाप है। हरामखोर, तुम्हें जब क्या कभी नहीं, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सिपाही, अरे चढ़ा दो, अरे चढ़ा दो दार पे इसको, आदम का रास्ता पावे। भीख मांग रहा है, सिपाही सबसे पहले इसके लिबास उतार लो, उतार सही लिबास को और चढ़ा दो फांसी के तख्ते पर। ऐसे औलाद से तो बे औलाद ही अच्छा है। अल्लाह जो औलाद अपनी माँ के साथ ऐसा कर्म कर जाए तो इस औलाद का दर्द मैं एक थप्पड़ वही मारूंगा से फांसी के तख्ते पर और डाल दो इसे गले में फांसी का फंदा। हरामखोर को झुला दो फांसी, तीर गले पे फांसी का फंदा टाइट कर दो। नंबर नंबर 2 तुम यहाँ स्वामी हो छोड़ दो मेरे बेटे छोड़
गुनाह जानना चाहती हो? इसने तो वो गुनाह किया है जो हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ। इसने मेरी शान शौकत मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दिया। हरामखोर। आखिर किया क्या है मेरा लाल? जानना चाहती हो? हाँ मैं जानना चाहती इसने हूँ। क्या किया है? ये हरामखोर अपनी दादी माँ की इज्जत से खेलना चाहता है। और इतना ही नहीं, ये हरामखोर शराब भी पी कर आया है और शराबी नशे के हालत में क्या कर जाए उसे खुद नहीं मालूम। और अगर यकीन नहीं आता तो इसका मुंह सूंघ कर देखो। नहीं स्वामी, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है। कह दीजिए कि ये बात झूठ है। मेरा बेटा शराब नहीं पी सकता है स्वामी। अरे यकीन है तो मुंह सूंघ लो। कितनी शराब पी रखा है? भैया लाइट ऑपरेटर जहाँ भी हूँ अपने जनरेटर के पास पहुंच जाएं क्योंकि लाइट कटने वाली है। जहाँ भी सो रहे हैं भैया लाइट ऑपरेटर अपने जनरेटर के पास पहुंच जाएं, लाइट बिल्कुल कटने वाली है। इस हवेली तुम्हें यकीन हुआ? इस हवेली में कथा सुनना चाहती थी हरामखोर शराब। स्वामी, या मेरे लाल, ये तूने यार क्या किया? स्वामी, मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा शराब पी रखा है। शराब के नशे में कुछ भी कर गया होगा, बच्चा है। लेकिन स्वामी, मेरे बेटे को फांसी की सजा मत दीजिए। अरे बच्चा है तो क्या? और भी बहुत सारी सजाएं होती है, कोई इससे छोटी सजा दे दीजिए। लेकिन मेरे लाल को फांसी की सजा मत दीजिए स्वामी, क्योंकि मैं अगर जब मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसके बगैर रह नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। प्रिय, मैं कहता हूं तुम यहां से चली जाओ। अगर नहीं देख सकती तो तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि इसे सजा फांसी की मुकर्रर हो चुकी है। अब इसे फांसी हो महाराज की जय हो। महाराज हो तो हमारे देवर जैसा। पूरी रियासत कहती है कि महाराज हो तो हमारे देवर जैसा। देवर जी, आप इंसाफ को पुजारी, आप इंसाफ कीजिए। अपना हो चाहे पराया हो, गुनाह किया है, सजा मिलनी चाहिए। घबराओ फिर भी तुम्हें इंसाफ मिलेगा। देखिए देवर जी, ऐसे लौंडा से औलाद ठीक हैं। देवरानी भी जवान है, मैं भी नौजवान हूँ। औलाद बहुत होंगे लेकिन ऐसा लौंडा नहीं चाहिए जैसा हरामखोरिया हमारे साथ। ऐसी गंदी हरकत सोचना नहीं, जरा भी नहीं, इससे शर्म नहीं आई इसे कमी नहीं। नहीं स्वामी, मेरे बेटे को कुछ मत होने पाए। मेरे बेटे को फांसी की सजा मत दीजिए स्वामी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को सजा मत दो। ठीक है प्रिय, घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम यहां से चली जाओ। अब मैं इसे मौत की सजा मुकर्रर कर दिया है, तो इसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि मुझे मेरा कानून प्यारा है, औलाद नहीं। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसे फांसी होकर ही रहेगी। वाह स्वामी वाह, बहुत अच्छे से कह दिया कि मुझे औलाद नहीं प्यारा है। आप साइंसदान है, इंसाफ करते तो ठीक है स्वामी, करिए आप अपना इंसाफ, निभाइए आप अपना फर्ज। लेकिन मैं अपने लाल को अपने जीते जी कुछ नहीं होने दूंगी। किसी में इतनी ताकत वो नहीं है कि जो मेरे नजरों के सामने मेरे लाल को फांसी के तख्ते पे झुला देगा।
मैं भी मर जाऊंगी स्वामी। अगर जब मेरे बेटे को कुछ हो गया तो आप भी याद रखो कि इस हवेली से 1 लाख नहीं जाएगी, बल्कि 2-2 लाख जाएगी स्वामी, 2-2 लाख जाएगी। मैं भी अपनी सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने लाल को कुछ नहीं होने दूंगी। जरा सोचिए स्वामी, कौन ऐसी माँ होगी कि जो अपने औलाद को अपने नजरों के सामने से बढ़ता हुआ देख सकती है। स्वामी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपने लाल की, अपने औलाद की आंचल फैला के अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। मेरे बेटे की जान एक माँ की आंचल में डाल दीजिए स्वामी। अगर तुम अपने नजरों के सामने इसे फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देख सकती हो तो हम इसे फांसी की सजा नहीं देंगे। सजा नहीं देंगे? नहीं। देखिए देवर जी, आप न्याय कर रहे हैं। घबराओ नहीं भाभी, न्याय होगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हम इसे फांसी की सजा नहीं देंगे। सिपाही, इसे फांसी के तख्ते से नीचे उतारा जाए। बेटा, सिपाही, मेरा हुक्म है, इसे फांसी की सजा नहीं देंगे, बल्कि इसे हम अपने रियासत से बाहर निकाल देंगे। ले जाओ, इसकी आंखों में पट्टी बांधकर, इसके हाथों में हथकड़ी डालकर हमारे हीरागढ़ रियासत से ले जाकर किसी बियाबान जंगल में छोड़ दिया जाए और वहां के जंगली जानवर इसकी मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। अगर मेरे बेटे पे अगर बच भी गया तो फिर दोबारा कभी हमारे इस हीरागढ़ रियासत के अंदर ये अपनी शक्ल को दिखाता है तो मेरा हुक्म है कि इसका सर कलम कर दिया जाए। ले जाओ इसे, मेरी नजरों से दूर कर दो। मेरे बेटे को बचाइए। संभालो प्रिय, अपने आप को संभालो। मुझे भी दर्द होता है, लेकिन क्या करें, मैं मजबूर हूं। अब तो आप खुश होंगे ना? चलिए, अब कुछ नहीं बचा है। वाह प्रिय वाह, देखा स्वामी जी, एक ही झटके में काम तमाम कर दिया। अरे ऐसा झटका तुमने लगा दिया कि झटके पे झटका हो गया। ये लेकिन ये साली यहाँ कैसे आ गई दवा? यही बात तो मैं भी सोच अगर ये नहीं आती तो इसी वक्त से मौत की सजा मिल गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, स्वामी जी से मौत से कम सजा नहीं मिली, रियासत से बाहर निकालने की सजा मिली देखो है। क्या हमारे हीरागढ़ राज रियासत से बाहर बियाबान जंगल में, और वहीं इसे शेर बात चीजें नोच कर खा जाएगी, और फिर भी बच गया और हमारे राज रियासत की तरफ आने की हिम्मत की, इसका सर कलम करवा देंगे। ये बचा है नाहर सिंह, बेटा तो गया दूर, देखो अब इन दोनों को कैसा हाल करते हैं। अभी क्या देखा है नाहर सिंह ने? अभी तो उसके बेटे को रियासत से दूर करवाई है, और जब तक नाहर सिंह को दुनिया से नहीं दूर करवा दूंगी, महारानी इस मुल्क की नहीं बन जाऊंगी, तब तक चैन से नहीं बैठ। प्रिय, चलो हम आराम करते हैं, उसके बाद फिर आगे। रात दिन आराम करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं आराम करने से। तोड़ डाली है मैं तुम जो ये समझ लीजिए,
स्वामी जी बोलो। देखिए, नाहर सिंह के न रहने के बाद यहाँ का विजय तख्तवारी से बनता। तो विजय सिंह इस दुनिया में अब नहीं रहा। यहाँ से रियासत से निकालने की सजा दे दी गई। वो मारा जाएगा हरामखोर, वहां पर कोई जंगली जानवर खा जाएगा उसे। और रही बात, मान लीजिए जब नाहर सिंह को मारने के बाद राजा आप यहाँ के बनेंगे, तो आपके बाद राजा कौन बनेगा? मेरा औलाद। औलाद जब है ही नहीं तब बनेगा कहाँ से? अरे तो यार तुम इतनी जल्दी क्यों करती हो? अरे हम औलाद पैदा करेंगे, फिक्र क्यों करती हो? तो मजाक मत कीजिए, औलाद मेहनत कीजिए, औलाद पैदा कीजिए। देखो कितने बच्चे हम पैदा करते हैं, तुम ऊब जाओगे। देखिए स्वामी जी, फ्रिज में बराबर लाइट हमारे नहीं आती, बर्फ कहाँ से बनेगा? चलो हम बनाते हैं, कोशिश इतनी कीजिए बर्फ औलाद बना पैदा दे। कीजिए। राजकुमार विजय सिंह, आपको महाराज के हुक्म का पालन करना होगा। अब ये रियासत छोड़ के, हीरागढ़ रियासत छोड़ के दूसरी रियासत में चले जाइए। हीरागढ़ रियासत के तरफ मुड़कर पीछे नहीं देखना नहीं। अगर किसी सिपाही को नजर आए तो महाराज के समक्ष शीश काट कर मेरे समक्ष आएगा। लाओ मैं आपका पट्टी खोल देता हूँ और आपको रिहा कर दूँ। या भगवान, मुझे तो लाकर बियाबान जंगल पे छोड़ दिया गया। मेरी माँ का क्या हाल होगा? नहीं भगवान। इस भरी दुनिया, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। इस भरी दुनिया आका के पास ले जाना होगा। आका हमारे इसका बलि देंगे। मुझे छोड़ दो।
ठहरो। हाँ सारा परी तू ये क्या करने जा रही है? सारा परी और तू दुष्ट दानव यहाँ? हम इसे उठा के अपने आका के पास ले जाऊंगा, आका हमारे इसका बलि देंगे और तू मेरे रास्ते से हट जा, बलि नहीं मैं देंगे? तुझे जिंदा खा जाऊंगा। अरे हम तुम्हारी बलि दे देंगे, चले जाओ यहाँ से। नहीं मैं इसे लेके जाऊंगा। अरे तुम बेमौत मारे जाओगे, आका चाका चक्कर में न पड़ो, जाओ यहाँ से। नहीं हट जा नहीं? मेरे रास्ते से। नहीं हाँ तो ये लो फिर। ये भूत बैताल जूता मोजा पहन के चला दिखा। देवी जी हाँ अगर इस मौके पर आप न आ जाती तो ये तो मुझे मार ही डालता। हाँ मुसाफिर, मेरी जान बचाने का आपको लाख लाख शुक्र है। आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊं। लेकिन है मुसाफिर, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं जो पूछती हूँ आप सब शुभ शब्दों में इजहार कीजिए। क्या पूछना चाहती हैं देवी जी? नाम क्या आपका है बता दीजिए। नाम क्या आपका है बता दीजिए। नाम क्या नाम क्या आपका है बता दीजिए। नाम क्या आपका है बता दीजिए। कैसे आए हो तुम इस दरमियान, कैसे चेहरे पे मायूसियत लगते बहुत मजबूर हो। एक इशारा जो करूं सारी मुसीबत दूर हो। हाय दिल का ये सारा करो तुम बयां। हाय दिल का ये सारा कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो देवी जी और किस मुसीबत के मारे हो? नाम मेरा विजय सिंह। विजय सिंह? हाँ देवी जी हमारा नाम विजय सिंह है। नाम मेरा विजय सिंह। सुनो मेहर का नाम मेरा विजय सिंह। सुनो मेहर का नाम मेरा नाम मेरा विजय सिंह। सुनो मेहर का नाम मेरा विजय सिंह। सुनो मेहर का अब तो मंजिल मेरी है न जाने कहाँ। नाहर सिंह मेरे पिता हीरागढ़ सम्राट है। मैं उनका इकलौता पिशर सच बताया
बात है, अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां। अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां। अब तो मंजिल मेरी है न जाने कहाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हीरागढ़ सम्राट के देवी जी नाहर सिंह मेरे पिताजी हैं। हीरागढ़ सम्राट है, मैं उन्हीं का इकलौता पिशर हूँ। मुसाफिर, आप एक सम्राट के बेटे होते हुए भी आप इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? इस बियाबान जंगल की क्यों खा खा कर रहे हैं? बताइए, ऐसी कौन सी तुम्हें मजबूरी है जो आप इस बियाबान जंगल में आए हैं? बतलाइए मुसाफिर, दुख दूर करूंगी मैं तुम्हारा, सारे कष्ट हर लूंगी। बताइए, कौन सी मुसीबत है तुम पर? देवी जी, मैं बियाबान जंगल में अपने आप नहीं आया हूँ, फिर कैसे आए हो मुसाफिर? बल्कि मेरी दादी माँ ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरे पिताजी से कहकर मुझे फांसी की सजा दिलवा दिया, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। मेरी माँ को ये आवाज मिली, ये मालूम हुआ तो मेरी माँ दौड़ करके आई, मेरे पिताजी से मेरे जान की भीख मांगने लगी। तो क्या हुआ मुसाफिर? मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मेरी माँ की एक भी नहीं सुनी गई। मेरी माँ की विनती पर सिर्फ मेरे पिताजी ने मुझे फांसी के तख्ते से उतार कर और सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ इसके मुस्क को बांधकर बियाबान जंगल में छोड़ आओ, ताकि इसे कोई शेर, मृग, चीता, कोई दानव या शैतान इसे खा जाए। सिपाही मेरे मुस्क को बांध करके लाकर इस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। देवी जी, अगर आप इस मौके पर ना आ जाती तो ये दानव तो मुझे खा ही जाता। हाँ मुसाफिर, मेरी जान न बचती देवी जी, मेरी जान। मुसाफिर घबराओ नहीं, अगर तुम्हारा अब मेरा कौन है सहारा देने वाला?